जो महराब व मिंबर के वारिसीन लोग हैं, जो पीर तरीक़त और तसव्वुफ़ के नाम पर लोग आज मसनदों पे बैठे हैं, उनके लिहाज से भी बड़ी अजीब बातें हैं मुआशरे के अंदर मौजूद हैं कि बस तुम हमें मिलते रहो, चिले करते रहो, इबादत करते रहो, वालिदैन की ज़रूरत नहीं। 6-6 महीने दरगाहों और खानकाहों से नौजवान नहीं जाते, ना माँ का पता है ना बाप का पता है। वो अल्लाह वाले, तुझे किसने बताया कि ये इस्लाम है? तुझे किसने बताया कि ये दीन है? तुझे किसने बताया ये तसव्वुफ़ है? तुझे किसने बताया है कि ये अल्लाह के कुर्ब का रास्ता है? रब्बे काबा की कसम, तू 1000 साल भी पीर के दरवाज़ों पे बैठा रहे और तेरी माँ और बाप नाराज हो तो अल्लाह के कुर्ब का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। ये ऐसा नहीं कि कोई अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के अल्लाह के यहाँ इज्जत नहीं है। ये तो 4 दिन के जो लोग हैं और आज पीरी मुरीदी चमका रहे हैं, जो असल में औलिया हैं और हकीकत में वली हैं और जिनका अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा है, उनका ये हाल है कि वो भी तवज्जो नहीं फरमाते जिन पे वालिदैन नाराज होते। हम देखते हैं कि वो अपने मुरीदों को इस तरह की जो है वो हवाई खबरें सुनाते हैं और इस तरह की खुश फहमियों में मुब्तला करते हैं कि तेरा सब कुछ यही है, तू इन्हीं कदमों में तुझे मिलेगा, इन्हीं कदमों में मिलेगा। मैं कसम उठा के मस्जिद में बह रहा हूँ कि पीर के कदमों में से कुछ मिले या ना मिले, माँ के कदमों से ज़रूर मिलेगा, बाप के कदमों से ज़रूर मिलेगा। यही लहजे और यही तरीके तो हमारे लोग जो हैं वो हमारे मुखालिफ भी बाज़ दफ़ा हो जाते हैं और पीर भी मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन क्या करें कि हमने मरना है और हुजूर को मुँह दिखा। वो कितनी बड़ी गद्दारी है मिंबर के साथ के मिंबर पे बैठ के भी बंदा सच ना बोले और मिंबर पे बैठ के भी बंदा सच्ची बात ना करे। आज लोग दाता साहब जाते हैं, बैठे रहते हैं, 2-2 महीने बैठते हैं, बाबा फरीद के दरवाजे पे बैठते हैं, माँ घर में बीमार है, बाप घर में परेशान है, उसे दाता साहब से क्या मिलेगा, बाबा फरीद से क्या मिलेगा? अल्लाह की कसम, बाबा फरीद के दरबार से बंदे खाली नहीं आते। इन औलिया अल्लाह के मज़ारात पर रहमत बरसती है, खैर बरसती है। जहाँ रहमत बरस रही हो वहाँ बैठने से भी रहमत ज़रूर मिलती है और कतरा मिलता है। लेकिन कुछ उसूल और ज़वाबत हैं, शराइत हैं कि जिनकी बुनियाद पर फैज़ मिलता है और जिनके ज़रिए फैज़ मिलता है। ये औलिया अल्लाह ऐसे नहीं है, ये नज़रों वाले हैं, आँखों वाले हैं। ये जब फैज़ का दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे के परत खोलते हैं और ये सारा उनकी निगाह में होता है और सब कुछ देखा जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हें बातन की नज़र जब देगा तो तुम्हें समझ आएगी कि जब कोई शख्स तुम्हारे पास आए और तुम उसे नेमत देना चाहो तो फिर तुम्हें ज़रूर देखना पड़ेगा कि इसका वालिदैन वाला पेपर कितने नंबर से है। तो तुम दादा साहब की बात करते हो, बाबा फरीद की बात करते हो या औलिया या बुजुर्गों की बात करते हो, ऐसा नहीं होता। मैं बड़े वसूख के साथ, ये कोई जज्बाती जुमला नहीं कहने वाला, बाबा फरीद, दाता साहिब सुल्तान बाहू, ये जितने बुजुर्ग हैं बहुत आला हैं, इनके बड़े दरबार हैं। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखो, ये दरबार तो छोटे दरबार हैं। जो माँ बाप का नाफरमान है, सबसे बड़ा दरबार जो दुनिया में है वो मदीने शरीफ में है। उस दरबार से तू खाली आएगा अगर माँ नाराज है तुझ पे और बाप नाराज। ये कोई जज्बाती बात नहीं है या ऐसे ही बात नहीं कर दी, ये हकीकत है। इन राहों के मुसाफिर जो समझते हैं वो समझते हैं, जो देखते हैं वो देखते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बिलखुसूस नौजवानों, आज तुम्हारा खून है, आज तुम्हारा वक्त है, आज तुम्हारे हालात हैं, लेकिन अपनी माँ से ऊंचा ना बोलो, अपने बाप से ऊंचा ना बोलो। आपका लहजा भी नरम रहे, आपकी नज़र भी नीची रहे। जिन लोगों ने पाया उन्होंने कैसा पाया और किस तरह पाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि बाप का अदब ये है और माँ का अदब ये है कि उनके सामने कपड़े भी ना झाड़े जाएं कि धूल उनके जिस्म पे पड़े, ये भी बेअदबी है। वालिदैन का अदब और एहतराम इतना ज़रूरी है और इतना ज़रूरी है कि इसके बग़ैर ना गुजारा है ना चारा।